Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to teach you second chapter of 12th class or even second part of second chapter. तो फर्स्ट पार्ट था हमने कवर कर लिया था पहले वीडियो में। आपने नहीं देखा तो उसे देख ले प्लीज़। और अब जो सेकंड पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर का, इसको भी ध्यान से पढ़ें और पूरा वीडियो देखें ताकि समझ में आ जाए क्लोजली आराम से। शुरू करते हैं। तो पहला जो पार्ट था हमारा किसके बारे में था, वो शायरी के बारे में था जो रैग पैकर था। और ये पार्ट हमारा किसके बारे में है, ये है मुकेश के बारे में। मुकेश क्या है, एक बेंगल मेकर होते हैं ना, चूड़ी बनाते हैं, उनकी फैमिली में जन्म हुआ उसका। तो बेंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसकी कहानी है, वो अड़ा रहता है। जैसे हमारी ऑथर जाती है फिरोजाबाद, वहाँ पे फिरोजाबाद जाती हैं तो उससे मिलती हैं मुकेश से। और वो पूछती है मुकेश अपनी उस पर अड़ता जिद पे अड़ता है। वो कहता है कि मैं तो अपना खुद का स्वामी बनूंगा, मतलब मैं अपना खुद का मास्टर बनूंगा, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, ये कहता है वो। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। और ये बोलता है वो। हमारी वो ऑथर कहती हैं कि बेटा आपको कार कुछ जानते हो कार्स के बारे में, लेकिन वो कहता है कि मैडम सीख लूँगा मैं, वैसे बोलता है। और ऐसा हमारे ऑथर को लगा कि उसकी जो आंखों में अभी भी जो ड्रीम थे, ऐसे मान लो कि इस प्रकार थे जैसे कि आपके रेगिस्तान में जैसे आपको पानी दिखता है ना, वैसे इल्यूजन होता है कि वह पानी होगा। आपने देखा होगा समर टाइम में जब आप रोड पर ट्रैवल करते तो आपको लगता है कि आगे पानी सा है, वाटर सा है, लेकिन वो नहीं होता है, उसे कहते हैं मिराज। ऐसे था। और जो पूरी जो गलियाँ थी फिरोजाबाद की, वो डस्ट से भरी हुई थी। और जो शहर था वो पूरा फेमस था बेंगल्स के लिए। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अभी भी है। बेंगल का जो भी जितना ग्लास इंडस्ट्री है मोस्टली वो आपकी उसमें फिरोजाबाद में है और फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो पूरी फैमिली में क्या था, हर जो फैमिली है एक से दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में बिजी थी चूड़ियाँ बनाने में। और ये ग्लास इंडस्ट्री का सेंटर था। और इसमें बहुत सारी जनरेशन ने अपना टाइम स्पेंड किया भट्टियों पे काम करते हुए, वेल्डिंग करते हुए ग्लासों पे, और बेंगल्स बनाते हुए वुमेंस के लिए। ऐसा लगा कि जैसे मतलब पूरे वर्ल्ड की बेंगल्स ऐसी जगह पे बनती हैं, ऐसा लगा, हमारी ऑथर बताती हैं। अब क्या हुआ, मुकेश की फैमिली भी उनमें थी, जो बेंगल में करते हैं उन्हीं में थी भाई। जब मान लो कि वो सब भी तो बेंगल मेकिंग करते हैं, तो उनमें थी। तो उनमें से कोई जानता नहीं था कि जो बच्चों से काम करवाना ये क्या इलीगल है। इस प्रकार की भट्टियों पे इनका टेम्परेचर बहुत हाई है और इतने गंदे, बिना किसी हवा के, बिना किसी लाइट के। और ये सब क्या था कि इस शहर में लगभग 20,000 बच्चे थे जो कि इस प्रकार अंधकार लाइफ जी रहे थे। हमारी ऑथर ये एक बताती, गेस्ट करती कि लगभग 20,000 बच्चे थे उसमें फिरोजाबाद में जो भट्टी पे काम कर रहे थे। और अगर मान लो कि वो कहती हैं, अगर मान लो कि अगर लॉ को फॉलो किया जाए तो वो बच्चे थे सब अपना आराम से निकल जाते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि जो ये बच्चे हैं इनकी जो आई साइट है वो चली जाती है, तब कि ये यंग होने से पहले चली जाती है, बिकॉज ऑफ फर्नेसेस। भट्टी पे काम करते हैं तो टेम्परेचर हाई होता है तो उनकी आँख रोशनी टाइम से पहले चली जाती है, ऐसा मानते हैं हमारे होते हैं और सच भी है। और वो आगे कहती है मुकेश की जो आंखें थी वो चमक रही थी और वो हमारी ऑथर को अपने घर ले गई। हमारी ऑथर बताती हैं कि भाई मुकेश मुकेश था, मुझे अपने घर ले गया और उसने प्राउडली कहा कि मैडम देखो ये हमने दवा से बनाया है। एक घर था उसका, टूटा फूटा सा बेचारा घर था बेचारे का, उसने ऐसा प्राउडली कहा, थोड़ा बहुत रिपेयर कर दिया होगा, करवा दिया होगा। उसने कहा मैडम ये हमने बनवाया है। और वो कहती हैं ऑथर हमारी कि हम चौकड़ों गलियों में होकर, जिसमें गार्बेज पड़ा हुआ था, और पुराने घरों में होकर, टूटी फूटी झोंपड़ियों में से होकर गुजरे। और अनसेफ डोर्स थे और विंडोज़ थी, कोई भी विंडो नहीं थी। और बहुत ही क्राउडेड इलाका था जिसमें ह्यूमंस और जो एनिमल्स साथ में रह रहे थे पुराने वे में। मतलब जो फिरोजाबाद की जो गलियाँ थी जिसमें हमारी ऑथर गई, मुकेश के घर गई थी, तो वो बहुत ही गरीब लोगों का इलाका था। वहाँ पे एनिमल्स भी साथ में रहते, जैसे मान लो कि आपकी गाय बकरी वगैरह रखते हैं ना, जो गरीब लोग रहते हैं, बकरियाँ रखते हैं, भेड़ रखते हैं। इस प्रकार से उनकी जो लाइफ थी इस प्रकार थी। तो वो प्रीमेबल वे में था, मतलब प्राचीन वे में था। और वो क्या था, जो हमारा मुकेश है वो रुका, उसने दरवाजे को धक्का मारा खोल के ऐसे। और
फिर क्या हुआ, उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो, हमारी ऑथर बताती है, वो एक आधा बना हुआ जो झोंपड़ी थी, घर था, उसमें गए अंदर। और एक पार्ट में क्या था, उसमें एक छप्पर बना हुआ था। छप्पर होता है ना जैसे जो सूखी घास से बनाते हैं, तो गरीब लोग उन्होंने ऐसे छप्पर बना रखा था। और एक फायरवुड था जिसपे एक फायर, जैसे मान लो कि चूल्हा हो, ऐसे कोई कुछ स्थान था, उस पर एक स्टोव रखा था। और स्टोव पे ऊपर रखा था एक बड़ा सा वेसल, बर्तन रखा था, जिसपे जो स्पिनाच है, जो पालक की जो लीव्स हैं, वो बॉयल हो रही थी। और ग्राउंड पे उसने देखा, हमारे ऑथर ने, कि एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का एक प्लेट है, जिसपे बहुत सारी सब्जी कटी पड़ी है, चॉप्ड हुई पड़ी है। और एक फिर वो कहती हैं कि एक यंग वुमेन थी, बहुत ही फ्रेल थी, बहुत ही कमज़ोर थी, वो खाना बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। ठीक है, तो वो ये कहती हैं ऑथर, शाम का खाना बना रही थी, यंग वुमेन थी, और उसकी आंखों में स्मोक जा रहा था, धुआं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। और वो कौन थी, वो मुकेश के भाई की वाइफ थी। हालांकि जो उसका भाई था उससे ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कस्टम होती है जो गांव में, अब तो नहीं है, बाल विवाह की परंपरा थी, पहले ट्रेडिशन थी ठीक है, बहुत बेकार थी, इसके कारण जो बच्चे की उम्र 12-13 साल पे ही शादी कर देते थे, और 10 साल पे भी। तो ऐसे ही जो मुकेश था, उसकी शादी, मुकेश के जो भाई की शादी कर दी गई पहले से ही। और जो उसकी जो भाभी को सब लोग बहू कहते थे, जैसे प्यार से, सम्मान से, क्योंकि वो पूरे घर में क्योंकि उन पर 3 लोगों का पहले से चार्ज था, मतलब 3 लोग उससे बड़े थे रिश्ते में, मुकेश और उसका भाई और उसके फादर। ओके, तो जब भी कोई बड़ा सामने आता था उसके सामने, तो वो अपना जो वेल थी, घूंघट थी, उसे आगे कर लेती थी। टूटी टूटी हुई बॉल थी उनके घर की, उसके साथ उसके बगल में जाके वो अपना घूंघट नीचे कर लेती थी। ऐसी परंपरा थी, ऐसा करना ज़रूरी था, ऐसा मानते हैं। और इसमें लिखा भी है, जो कस्टम थी, उसकी डिमांड थी कि जो सिस्टर इन लॉज हैं उनको जो बड़े एल्डर्स हैं मेल, उनके सामने ये सब करना होता है। और जो ये एल्डर्स थे, उनके कौन थे, बेंगल मेकर थे बेचारे, बहुत सारे ईयर से वो हार्ड वर्क कर रहे थे। पहले तो जो उनके जो मुकेश का फादर था, वो टेलर हुआ करता था, फिर उसने बेंगल मेकिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वो अपना एक घर भी नहीं बना पाया ढंग से, ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज सका। देखो कितनी क्रिटिकल हालत है उन लोगों की, स्कूल नहीं भेज सका बच्चों को। उसने क्या किया, उसने एक चीज़ सिखाई बच्चों को जो जानता था, वो क्या था, चूड़ियाँ बनाना। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई कहीं चले जाओ, जहाँ पे स्लम एरिया है, वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते तो है नहीं उनके, तो वो भी जो काम वो खुद करते हैं वही बच्चों को सिखा देते हैं। और तभी जो हमारे हमारे कंट्री में ना, पूरे वर्ल्ड में ये पॉवर्टी दर लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी ऑथर इसी को समझा रही हैं, बता रही हैं। तो आगे देखो क्या होता है, हमारे जो ऑथर है मुकेश के घर पे हैं। तो फिर क्या हुआ, जो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, वो कहती हैं कि भाई बेटा, ये हमारा कर्म है, ये हमारा भाग्य है। ये सब कहते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, कहते हैं भगवान ने हमें ये सब दिया है, क्या करें, ये करें, ये हमारा भाग्य है, डेस्टिनी हमारी यही है। तो वो जो उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उसने अपने जो खुद के हस्बैंड को देखा था ब्लाइंड होता हुआ, पॉलिश करते हुए उन ग्लास पे, उन बेंगल्स पे। और वो कहती हैं कि जो गॉड की जो परंपरा है, उसे कैसे तोड़ सकते हैं। कहते हैं ना, जो भगवान ने लिख दिया वो सब, ये सब कहने की बातें। अगर कोई हार्ड वर्क करता है तो गॉड ऑलवेज पेज हिम और हर, ये सच्चाई है। भगवान उसको देता है, उसका जो रिवार्ड देता है। लेकिन लोग मान लेते हैं हार कि भगवान ने हमें ये सब के लिए भेजा है। तो वो कहती है कि भाई, हमारा जन्म बेंगल में मेकर में हुआ है, और हमने कुछ नहीं देखा है, पूरा बेंगल ही देखी है, पूरे उसमें घर में, अपने यार्ड में, और हर एक दूसरे घर में, और हर दूसरे यार्ड में, ऐसे बोलती हैं वो, हर गली में फिरोजाबाद में हमने क्या देखा है, केवल गोलाकार बेंगल देखी हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं। सनी गोल्ड है, पेडी ग्रीन जो धान का कलर होता है, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, और एवरी, और सारे 7 कलर हैं जो रेनबो से निकलते हैं। मतलब क्या है कि सारे कलर्स में जो बेंगल्स हैं, प्रत्येक घर में पड़ी हुई है, फिरोजाबाद में हर गली में पड़ी हुई है। तो वो कहती हैं कि जो ये बेंगल्स हैं, वो एक माउंट्स में पड़ी हुई हैं, टीले में पड़ी हुई हैं, और 4 पहिए की जो हैंडक्राफ्ट है, जिसे कहते हैं ना, जो रेडी होती है, एक टाइप का स्टॉल सी होती है, इसे लगाते हैं।
तो इस प्रकार की उस पर बेंगल्स रख के और यंग मैन है उसको नैरो लेंस में खींचते हैं उस गंदे शहर में, सेंट्री टाउन में। और जो झोपड़ियाँ हैं वो अंधकार में हैं और आगे उनकी कुछ ऑयल लैंप्स जल रही हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट्स तो थी नहीं, थी इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। और बॉय और गर्ल्स बैठे हुए अपने फादर के पास में, मदर के पास में, और बेल्डिंग कर रहे हैं उन ग्लास पे, उन चूड़ियों पे जो कि बनाई जा रही हैं। अब देखो इतनी सी एज में, पढ़ने की एज में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। ये मजदूरी नहीं, वो बेंगल पे पॉलिश कर रहे हैं और सोल्डरिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आगे क्या कहती हैं हमारी ऑथर, वो कहती हैं कि जो उनकी आंखें हैं बच्चों की वो एडजस्ट हो गई हैं डार्क से, ना कि लाइट से। जब आप लोग बार बार रिपीट करते हो, डार्कनेस में रहते हो, तो आप यूज टू होते हो उसके डार्कनेस के। अगर आप लाइट में रहते हो तो आपको आपको जो डार्कनेस है वो बहुत बुरा लगता है। तो बच्चे थे वो एडजस्ट हो गए उससे, डार्कनेस से, और इसलिए ही जो था वो अपनी आंखों की रोशनी बड़े होने से पहले ही खो देते थे। अब क्या हुआ, हमारे जो ऑथर हैं एक और उन्होंने साइड में एक यंग वूमेन थी उसके बारे में बताती हैं। सविता नाम की एक यंग गर्ल थी जिसने पिंक ड्रेस पहनी हुई थी, मतलब पिंक साड़ी पहनी हुई थी। और उसने, और वो बड़ी जो वुमेन थी उनके साथ में बैठी हुई थी और शोल्डरिंग कर रही थी। शोल्डरिंग करते हैं ना जैसे उनको, जो, ठीक है, तो शोल्डरिंग कर रही थी उनको बेंगल्स को। और जैसे ही वो जानती थी कि जो उसके कि जो वो बेंगल मेकर से बिलोंग, फैमिली से बिलोंग करती है, और उसके जो हैंड थे वो ऐसे मूव हो रहे थे मैकेनिकली, जैसे मान लो कि मशीन हो। भाई जो काम करते हैं तो यूज टू होते हैं। अब मान लो कि हम पढ़ाते हैं तो हमें सारी चीज़ें याद मालूम होती हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। कोई मजदूरी करता है, मजदूर को मालूम होता है सब कुछ। तो ऐसे ही जो सविता थी उसकी भी, उसके हाथ भी यूज टू हो गए, मतलब वो बार बार अपने हाथों को जैसे मान लो कि मशीन करती ना, ऐसे करती थी, बार बहुत तेज तेज। और वो हमारी ऑथर को आश्चर्य होता है कि शायद ही वो जो बेंगल्स उसने पहन रखी हैं उनकी जो हॉलीनेस है वो जानती हो उसे, उसके बारे में। और जो क्या करते हैं, जो इंडियन वुमेन है उसके सुहाग की निशानी है, ऐसा मानते हैं, शुभ मानते हैं मैरिज के लिए चूड़ियों को। हिंदूज में मानते हैं ना, जो वुमेन बेंगल्स पहनती हैं। और ये कब हुआ, जब एक दिन था जब उसके हाथों में ये चूड़ियाँ डाल दी गईं और उसको रेड जो वेल था उससे उसका घूंघट कर दिया गया, और उसके हाथ थे वो रंग दिए गए लाल मेहंदी से। और जो रेड चूड़ियाँ जो बेंगल्स है उसके रिस्ट में डाल दी गई। और फिर क्या हुआ था, फिर वो एक ब्राइड बन गई। ब्राइड जानते हो, ब्राइड, दुल्हन बन गई। लाइक अदर वुमेन, जो और वुमेन थी उनके जो साइड में बैठी थी, इस प्रकार वो बन गई। बहुत साल पहले की बात थी। फिर भी क्या था, वो फिर भी जो उसने वो फिर भी वो बेंगल्स पहनी हुई थी अपनी रिस्ट में, कलाई में। बट लेकिन उनकी आंखों में कोई लाइट नहीं थी, कोई चमक नहीं थी। गरीब लोग हैं, कैसे कैसे अपना टाइम पास करते हैं। हमारी ऑथर क्रिटिकली कंडेम करती है इस चीज़ की, जो गवर्नमेंट है वो केयर नहीं कर रही है इन चीज़ों के बारे में, और चाइल्ड लेबर है वो लगातार फल फूलते जा रही है। तो फिर क्या हुआ, अब जो बुजुर्ग है वो बोलती है, वही बोलती है, एक वक्त, एक हिंदी में बोलती है वो, एक वक्त सर भर कर खाना नहीं खाया, ऐसा बोलती है वो टूटी उसी आवाज़ में कहती है कि भाई हमें एक टाइम का ढंग से खाना भी नहीं मिलता है। वो कहती है पूरी लाइफ में हम ऐसे ही खाते हैं, कभी भूखे सो जाते हैं, ऐसे बताती है वो। और इसलिए वो कहती है कि और वो कहती है कि जो उसका जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है कि जो उसका खुद का हस्बैंड जो कि काफ़ी ओल्ड था, उसकी जो दाढ़ी वो बड़ी थी, वो कहता है उसका मतलब जो ग्रैंड फादर था वो कहता है कि इसका, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, केवल बेंगल्स जानता हूँ, और मैंने जो कुछ भी किया है वो क्या किया है, मैंने एक घर बना पाया अपनी फैमिली के लिए जिसमें हम रहते हैं। मतलब क्या है कि पूरे उसमें उसने जो मुकेश का ग्रैंड फादर है वो बताता है कि केवल एक घर ही बना पाया। अब क्या हुआ बेटा, ये सब सुनते हुए आश्चर्य होता है। वो सोचती है, हमारी ऑथर कहती है कि आश्चर्य तो ये होता है कि उसने जो मुकेश के जो फादर थे, ग्रैंड फादर थे, उसने इतना कुछ तो प्राप्त कर लिया जितना कुछ लोग कर नहीं पाते हैं।
उसने उसने इतना अचीव कर लिया जितने लोग पूरी लाइफ नहीं कर पाते हैं। कम से कम उसके पास छत तो है उसके हेड के ऊपर। ओके, तो जो नेक्स्ट जो रह गया है उसे सेकंड पार्ट, सेकंड जो उसका पार्ट बनाएंगे सेकंड का, उसमें डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछिएगा। तो आगे क्या होता है वो नेक्स्ट में हम कवर करते हैं वीडियो में। ओके, थैंक यू।